रक्सौल के नगर परिषद का समस्याओं नहीं, अनेकों समस्याओं को उजागर जो करते हैं नूरुल्लाह खान जी। लेकिन नूरुल्लाह खान जी पद में कोई नहीं रहते हुए लेकिन डरते नहीं हैं। चलिए हम नूरुल्लाह खान जी से बात करेंगे। क्या कहते हैं नूरुल्लाह खान भैया, स्वागत है नेशनल न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भैया, किसी के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, उंगली उठाने से पहले आप सोचते भी नहीं, एकदम निधड़क उनको उंगली उठा देते हैं। आपको डर नहीं लगता है भैया? नहीं, देखिए, सत्य को आज क्या है, जो हमारे पास तथ्य होता है, हमारे पास उसका कुछ एक्सरसाइज होता है और फैक्ट के आधार पर ही हम बोलते हैं। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। हम शहर को आगे रख कर सोचते हैं कि शहर के हित में जो है तो वो क्यों नहीं, पहाड़ ही क्यों नहीं हो, हम उससे टकराने से पीछे नहीं हटते। लेकिन देखते हैं नूरुल्लाह खान जी, बहुत ऐसे मैंने बड़े बड़े पदाधिकारी मैंने जो पद में रहते हैं उनके ऊपर कोई उंगली उठा देता है तो कितने समस्याओं से जूझते हैं। बिहार में कोई भुलाया नहीं है इसे। देखिए, बहुत कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज़ होता है। क्योंकि मेरा जो शिक्षा हुआ है वो पटना से हुआ है। बहुत सारे मेरे मित्र लोग बहुत सारे फील्ड में हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, सारे सेक्टर में सब लोग हैं हमारे। और उसके बाद एक आत्मबल होता है कि चोर को है ना अजोर बर्दाश्त नहीं होता है, तो चोर को हम अजोर दिखाएंगे, चोर भागेगा, है कि नहीं। उसके पास से उसके बाद देखिए, हम बहुत टेक्निकल रूप से भी हम इंश्योर्ड भी हैं। अगर कुछ होता है तो परिवार के लिए चिंता का भी कोई विषय नहीं है। इससे बहुत सारी बातें हैं। और एक ईमान, मैंने बिगाड़ के डर से अगर ईमान की बात नहीं की जाए तो ये भी ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं रक्सौल की जनता के सामने शुरू से रखता आया हूँ इस बात को। देखिए, अभी ठीक है, हम सभापति के चुनाव में मेरी पत्नी लड़ी, लेकिन उसके पहले बूचड़खाना का मामला था, करोड़ों का मामला था, 6.5 करोड़ से ऊपर का एसेट था। और हमको ये थोड़ी पता था कि डायरेक्ट चुनाव होगा चेयरमैन का। फिर भी हमने उठाया उस मामले को। रक्सौल के सारे दिग्गज लोग, उस समय के कई सभापति रक्सौल को 6-6 महीना छोड़ कर फरार थे। हाई कोर्ट तक उस मामला को ले गए। वो मामला अभी भी चल रहा है कोर्ट में। तो रक्सौल की जनता पता नहीं अब जात धर्म मजहब में ये कर कर, मांस मदिरा में बिक कर वोटिंग करेगी। तो देखिए क्या दुर्दशा है। एक गलत आदमी के हाथ में रक्सौल का ड्राइविंग चला गया है तो रोज नित्य भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आयाम ही खींच देगा, किसी को अंदाज़ा नहीं था। सुरेश यादव को एक बहुत बड़ा अवसर रक्सौल की जनता ने दिया अपने आप को प्रूव करने के लिए कि सांसद और विधायक के समक्ष वो एक अपना कद ऊंचा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने किया क्या, सिर्फ रक्सौल नगर परिषद में खरीदारी किया, उस खरीदारी में व्यापक भ्रष्टाचार किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उप सभापति महोदया और रक्सौल नगर परिषद के 15-16 पार्षदों का स्वागत करना चाहूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने एक निष्पक्ष जांच की मांग की है रिटेन में। और राज्य चुनाव आयोग ने सभापति महोदया जो भ्रष्टाचार किए अपने खास नाती को अवैध बहाली कर दी है, इस पर आदेश निर्गत कर दिया है डीएम साहब को जांच करने का। ठीक है, प्रोसीजर है, चलेगा जांच, लेकिन एक दबाव तो बना उनके ऊपर। और हमको लगता है कि यह इस पर जल्दी से जांच होगा और कुछ ना कुछ तो अपडेट आएगा ही। सभापति महोदया को अपना पद खोना पड़ेगा। और हम भी कुछ लगे हुए हैं, ढंग से अगर जांच हो जाए बढ़िया से, तो जो वो पैसा का ट्रांसफ़र का मामला था रातों रात, उसको भी हमने ब्रेक किया। आप जानते हैं उसमें एक कर्मी को फंसा कर ये लोग मज़ा मार रहे हैं। तो सब अगर जितने भी भ्रष्टाचार का जो मामला है, सबको अगर ढंग से जांच कर दिया जाए तो सभापति महोदया जेल तक जा सकती है। अच्छा नूरुल्लाह खान जी, एक चीज़ बताइए, जैसे रक्सौल के काफ़ी मुद्दा है, जैसे बूचड़खाना सिर्फ रक्सौल को ही क्यों लूटा जा रहा है? पूरे खजाना का जो मालिके हैं, पदाधिकारी हैं, अभी तक विस्तार रूप से जांच नहीं हुआ बूचड़खाना वाला मामला। पहले दूसरा स्टेट बाय स्टेट तो मनोबल जो ऐसा ही रक्सौल में जो बढ़ा हुआ है, जो एक बार हाथ खजाने में लगा दे फिर दूसरा ही वैसा ही व्यक्ति करेगा। ये क्या होगा? चलो आने वाले दिन में नीचे से ऊपर तक पदाधिकारी भ्रष्टाचार है, तो इस पर कितना लगाम आप करिए, कितना आवाज़ उठाइएगा? देखिए, परिणाम जो हो, लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि हमने जो प्रश्न उठाता है, रक्सौल का करोड़ों रुपया लूटने से तो बचता है। आप देख लीजिए कि या तो बूचड़खाना का मामला हो या 2.5 करोड़ रुपया जो ट्रांसफ़र हो गया था, फिर रिकवर हुआ, एफआईआर हुआ, 2 लोग जेल गए, अभी जो जांच प्रक्रिया चल रही है, इस सब लोग सही भयभीत में है। अच्छा, तो नगर परिषद के जो मालिक खजाने के जो आते हैं वो भी भ्रष्ट अधिकारी आते हैं, फिर तबादला हो जाते हैं, फिर पूर्व वाले सर आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पर खेल चल रहा है सर?
खेल देखिए, ये तो विभागीय ये है कि सरकार किसकी पोस्टिंग कर रही है नहीं कर रही है, सरकार की मंशा पर निर्भर करता है पूरा। लेकिन जो तत्कालीन ईओ थे विभूति श्रीवास्तव, वो निश्चित रूप से एक पदाधिकारी नहीं बल्कि एक डकैत और लुटेरा थे वो। और उन्होंने जो अकूत संपत्ति सुरेश यादव को इनडायरेक्ट में कमवा के गए हैं, इसका हम निगरानी विभाग को पत्र लिखे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो हो सकता है देखिए हो रहा है। अभी देखिए रक्सौल में सिर्फ सुरेश यादव ही लुटेरे नहीं हैं, मैं एकदम ये कर फैक्ट आपको बता रहा हूँ। इस पूरा सिस्टम कोलैप्स है। धर्मशाला के मामला उठाया हुआ मुझे कितना दिन हो गया, लेकिन सांसद मौन है, विधायक मौन है, सभापति मौन है, यहाँ के प्रमुख जी महोदय मौन है, सारा लोग मौन है। क्यों मौन है लोग? क्यों नहीं इस पर ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ इसकी बिकने की स्क्रिप्ट जो तैयार हो गई है। तो धर्मशाला का आवाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रवि जी तो खुद बैठा के अपने समाज से दिए थे कि कोई उसमें जो है बेचने के चाहे कोई प्रक्रिया, ये सब झूठे आरोप नूरुल्लाह खान जी लगा रहे हमारे ऊपर, कोई सबूत प्रूफ हो तो हमको दिखा दे। देखिए इन्होंने तो ये तथ्य स्वीकार कर लिया उस ये में कि हाँ भाई बिकने की स्क्रिप्ट तैयार है। शिवपूजन जी ने कहा कि 2 महीना पहले आए, हम गए थे इनको लेके, जो उसमें जो धर्मशाला के जो अभी भी केयर टेकर हैं राजू जी, उनको लेकर शिवपूजन जी के पास रवि जी गए थे, ये स्वीकार किया। तो ये क्या कहता है कहानी? ये अपने आप खुद इनडायरेक्ट में स्वीकार कर रहे हैं पूरा। समय आने दीजिए, बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे चीज़ कुछ डिप्लोमेटिक कारण के कारण पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा रहा है। हमने तो उस दिन भी चुनौती दिया था कि अगर रवि जी गुप्ता जी में अगर दम है तो हम पर मुकदमा करें उन पर। तो भैया जब ठोकिए दीजिएगा कट्टा कपार में तो काहे कोई आएगा बिहार में। डियर इंडियंस, वी नो दैट बिहार यूज्ड टू बी जस्ट अबाउट कट्टा एंड क्राइम्स, बट दैट चैप्टर इज ओवर नाउ। बिहार का चैप्टर अब पलट चुका है। नई पीढ़ी का नया सोच अब बदल चुका है। गौतम बुद्ध और राजेंद्र प्रसाद की धरती